Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Today we will talk about how to motivate anyone. किसी को प्रेरित कैसे करें। अब चाहे वो फैक्ट्री हो, मील हो, ऑफिस हो, हर कोई अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहता है। स्कूल में टीचर्स अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं, पर कैसे मोटिवेट हो या उनको मोटिवेशन कैसे मिले, ये समस्या हर जगह बनी रहती है। आज मैं मोटिवेशन का एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं हुआ। हमेशा मैं बरसों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और हर बार वो कामयाब हुआ है। तो क्या है वो फॉर्मूला? उसे बताने से पहले एक चीज़ ध्यान रखो। मोटिवेशन देने के लिए खुद को मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पता क्या करते हैं कि खुद ही अपने हथियार डाल लेते हैं। हम सोचते हैं ये बच्चे सुधरेंगे नहीं और ये कभी सुधरने वाले भी नहीं हैं, या वर्कर्स ये काम ऐसे ही करते रहेंगे, इनको सुधारना बहुत मुश्किल है। जब हम खुद ही मोटिवेट नहीं हैं तो दूसरों को मोटिवेट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट खुद को मोटिवेट होना है। खुद को ये बताना है कि संभव है, ये असंभव नहीं है। इन द वर्ड्स ऑफ नेपोलियन, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड दैट इज टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। नेपोलियन के अनुसार असंभव शब्द सिर्फ मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो। गाइस, स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन को भी डांस नहीं आता था। फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, फिल्में कर रहे थे, पर डांस किया नहीं जा रहा था। अब एक बार क्या हुआ कि महमूद भाईजान ने उनको अपने सेट पे बुलाया और कहा कि आपको डांस करना है। तो उन्होंने मना कर दिया, भाई मैं सब कर सकता हूं पर डांस नहीं होगा मेरे से। तो महमूद भाईजान ने कहा कि भाई ऐसे थोड़ी काम चलेगा, आपको डांस करना पड़ेगा। खूब समझाया पर नहीं हुआ। फिर आखिर में उन्होंने एक बात कही, अच्छा कोई बात नहीं, कल सुबह आप आके कुछ नहीं, अपनी बॉडी का मूवमेंट करना, अच्छी तरह से करना, कोशिश करना। मैंने अमित जी मान गए। दूसरे दिन सेट पर अमित जी के आने से पहले सेट के सभी लोगों को समझा दिया, जब भी अमिताभ बच्चन डांस के स्टेप दिखाए, कुछ भी करे, तो आपको यही कहना है, वाह वाह बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या खूब है। अब अमित जी आए, उन्होंने डांस किया और सेट के सभी लोगों ने तारीफ करनी शुरू की कि क्या बात है, क्या किया, क्या जबरदस्त धमाल कर दिया आपने तो, जबरदस्त, इतना बढ़िया डांस कोई कैसे करेगा? अगर फिल्म में ये सीन आएंगे तो धमाल मचा देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जबकि मैं आपको बता दूं, डांस के सभी स्टेप इतने बेकार और घटिया तरीके से उन्होंने फॉलो किए थे कि सब लोग हंस रहे थे मन ही मन में। पर उन्होंने फिर भी अमित जी को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की बात कही। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमित जी को लगा नहीं, वास्तव में उनके अंदर है, डांस की भी काबिलियत है, और उन्होंने डांस की प्रैक्टिस करी और बाद में उनकी फिल्मों में डांस आने लगे और डांस के वो स्टेप बहुत लोगों को पसंद भी आने लगे। अब एक दूसरी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, टीचर ने क्या किया कि बच्चे की जो वर्कबुक थी उसमें राइट का निशान लगाया और वेरी गुड लिख के भेज दिया। मम्मी पापा ने उसे देखा। मम्मी तो जानती नहीं थी पढ़ना, तो उसने तो कुछ कहा नहीं
पर पापा ने देखा और कहा अरे यार ये तो गलत किया हुआ है इस बच्चे का, और फिर भी उसके बाद भी ये लगाया, टिक लगा दिया, राइट कर दिया और वेरी गुड लिख दिया। ये तो गलत बात है, इससे बच्चा क्या सीखेगा। टीचर से मिले और जाके कहा कि भाई ये क्या कर रखा है। तो टीचर ने कहा आप चुप रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं और बखूब कर रहे हैं, और उनको बता दिया कि देखो इससे उसके अंदर मोटिवेट करने के लिए हमने किया है। कई बार बच्चों को गलत चीज़ के लिए भी तारीफ दें तो उसको ऐसा लगा कि भाई ऐसा लगे कि उसको अच्छा किया और अच्छा करना चाहिए, जिससे और तारीफ मिले। ठीक है, इसी जैसे वेरी गुड मिला, एक्सीलेंट मिलेगा, कुछ और मिलेगा, आगे से आगे तारीफ की जाएगी, इसके उसके लिए वो वर्क करेगा। और सेम वो बच्चे पे ऐसा ही हुआ और वो उस बच्चे ने काफ़ी प्रोग्रेस करी थी। एक आपको काम और करना है, एक काम ये इस तरह से करना है कि बच्चों को डांटना फटकारना तो नहीं है, पर इस तरह से उसको समझाना है कि इससे ये नुकसान हो सकता है। किसी भी चीज़ का फ़ायदा बताओगे ना तो फ़ायदा कई बार नहीं समझ पाते हैं, तो नुकसान बता दिया जाए कि ऐसा करेंगे तो ये नुकसान होगा। अब इस बारे में मैं आपको एक ना घटना बता देता हूँ कि एक बार ऑफिस के अंदर एक कर्मचारी हमेशा लेट पहुँचता था, ऑफिस में लेट पहुँचा करता था। अब बॉस हमेशा परेशान, एक के बाद एक बॉस आता, उसको समझाता, डांटता, फटकारता, वो वैसा ही रहता, और दूसरा बॉस आता, वो भी ऐसा करता। ऐसा करते करते एक बार एक बॉस आया और उसने देखा कि यार ये उसके बारे में सुन भी रखा था, आते ही उसने सारी जानकारी ली और उसने सुना कि भाई वो वर्कर हमेशा लेट आता है ऑफिस में। तो उसने उसको बुलाया और बुला के कहा, क्या कहा, उसको ये कहा कि कल सुबह आपको टाइम पर आना है, फिक्स टाइम पे आना है। अगर आप फिक्स टाइम पे नहीं आते हो तो एक इस्तीफ़ा तैयार रखना अपना, क्योंकि अगर आप कल आप अगर टाइम पे नहीं आए तो आपको या तो इस्तीफ़ा देना होगा, नहीं तो मैं नौकरी से हटा दूंगा, नहीं तो मैं नौकरी से हटा दूंगा, यहां से आपको जाना पड़ेगा। दूसरे दिन वो वर्कर टाइम पे आया और फिर उसके बाद वो टाइम पे आता रहा। अब दूसरे कर्मचारियों ने उससे पूछा, अरे भाई पहले तो कभी है ना टाइम पे नहीं आए और अब टाइम पे आ रहे हो, लगातार टाइम पे आ रहे हो, ऐसा कैसे हुआ। तो क्या बॉस ने कुछ ऐसा कह दिया क्या, कोई ऐसी बात कह दी क्या। तो उसने कहा नहीं, बॉस ने तो सही कहा, और इस तरह से किसी ने इंस्पायर नहीं किया, इस तरह से किसी ने मोटिवेट नहीं किया, या इस तरह से किसी ने समझाया नहीं था, इसलिए मैंने आज तक वैसा ही किया। आज मुझे अच्छी तरह समझा दिया, या कुछ दिन पहले जो समझाया था वो अच्छी तरह से समझा दिया, तो इसलिए मैं सही तरह से टाइम पे आ रहा हूं। ठीक है, अब यही पेरेंट्स भी अगर चाहें तो बच्चों को कह सकते हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसा पनिशमेंट मिलेगा, तुम्हें ऐसा करना है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें ये पनिशमेंट देना पड़ेगा, या तुम्हारी ना मंथली जो पॉकेट मनी है वो नहीं मिलेगी, या कहीं जाने के लिए, कहीं जाना है हमें घूमने जाना, वहाँ तुम्हें नहीं ले जाएंगे, या तुम्हें इस स्कूल से निकाल के किसी ऐसी फालतू की घटिया स्कूल में डाल देंगे। ऐसा ही स्कूल में टीचर्स भी कर सकते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। ये उसको बताएं, उसको डांटे नहीं, डांटना फटकारना मारना नहीं है, सिर्फ उसको बताना है कि उससे उसको क्या नुकसान हो सकता है। और ये फंडा भी अक्सर काम करता है। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर,
ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राहों में राही रुक ना जाना हो करके मजबूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। तो गाइस, इस वीडियो के अनुसार अगर स्टूडेंट है या वर्कर्स है तो उन्हें खुद को अपने आप को मोटिवेट करना है, समझना है जो बड़ों ने कहा, जो ऑफिस के बॉस ने कहा उसको समझना है, सकारात्मक लेना है, और अगर वो बड़े हैं तो वो किस तरह से छोटे को समझाए, डांटे फटकारे मारे नहीं, उनको सही तरह से मोटिवेट करे, तारीफ करे और उसका नुकसान बताए कि इससे ये नुकसान हो सकता है। पक्का आपका नुकसान बताने का तरीका आपका अपना होगा, वो किस तरह से आप बताए, पर उसको बताया जाए कि इससे ये नुकसान हो सकता है, तो पक्का वो उसी तरह से समझेगा और उस तरह से रिएक्ट करेगा, और जो आप चाहते हो वैसा ही होगा। अब आप सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर कर दे। ओके बाय।